बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को उससे बात होगी, अच्छा मुस्कुराता रखे। आज के व्लॉग जी रात में शुरू हो रहा है। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा, बंदे यहाँ पे कंबल शंबल लेके बैठे हुए। ये शाजेब है और अवैस इधर है। रात की हो गई जी 9:15 और इन बच्चों को नींद नहीं आ रही। पहले ये 8 बजे सोए होते हैं और आज जिद लगाई हुई है पापा के साथ कि आज ही कारपेट डलेगा हमारे कमरे में, आज हम सेटिंग करके सोएंगे। हालांकि स्कूल से मैसेज आ गया कि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है। हैदर जान सुबह स्कूल भी है, तो मैं पापा ये फरमाइश करके नहीं दिया था हमने। नहीं बस थोड़ा। अच्छा ऐसे कंबल ओढ़ के आप सेटिंग करवाओगे? कुछ चीजें तो निकालो ना अंदर से, कमरा तो खाली करो। आओ हम कमरा और कमरा खाली करते हैं। हैदर आओ जी, हम लोग कमरा खाली करते हैं। हमारी क्लास है, पहले नमाज रूम में डालना है। चलो इधर आ जाओ। ये पकड़ो जी, ये पुराने पाक उठा के रख लिए थे। हाँ जी, वो मैंने पहले रख दिया। मैं कि पापा ये इनका क्या करना है? गाय माता हम ऊपर डालेंगे या क्या वो काफी है? नहीं ये बहुत है, ये बहुत है, क्या करने जाएंगे? महक बात में कह रही है, फिर कैसे पता चलेगा? कोई बाहर से बंदा आए, उनको कैसे पता चलेगा ये नमाज में? चलो बिछा देंगे। वैसे पुराने पाक तो पड़े होंगे ना इधर। हाँ पुराने पाक पड़े होंगे। चलो जाए नमाज में बिछा देंगे। होना तो चाहिए इंसान, क्योंकि ये तो आम सा ना, ये नमाज वाला तो नहीं है ना। फिलहाल हम नहीं लेके आए हैं। ये मेरे कमरा और इसका क्या करना है? ये नीचे रहे कि उठा दें? नहीं उठा दो। ये तिरछा है थोड़ा सा, इसको कौन तो वो उधर चढ़ेगा निकल, इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ेगी, इक्वल नहीं आएगा, तिरछा है थोड़ा सा। अच्छा जी, कालीन हमारा डल गया। मुझे यहाँ पे जायनमाज की कमी महसूस हो रही है, तो अभी हम जायनमाज भी डालते हैं। तो आप सब ने जरूर हमें गाइड करना है कि जायनमाज ऊपर डालने चाहिए या कि ऐसे ठीक है। ठीक है, फिलहाल हम तो डाल रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे होने चाहिए। नहीं ऐसे उधर भी निकलना, कभी आगे पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ ये तो चलिए वो चौकी लाओ, वो लो चौकी पुराना पाक करी बैठे। वही वो कोने में काट दे। वो काटा हुआ कौन सा कोना काटा है? ये इधर। ये साफ करके रखिए। रुको इधर रुको, पापा उठाओ। इधर हो जाओ बेटा। अब ऐसा इधर। ये मेरी तस्वीर मेरे जायनमाज के पास पड़ी रहने दी है। मैं अमूमन इस जायनमाज पे नमाज पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जब नमाज पढ़ के बैठती हूँ तो मैं काफी देर बैठी रहती हूँ। फिर मेरी इस दीवार के साथ टेक होती है तो मेरा बाहर की तरफ ध्यान रहता है, इसलिए मेरा ये फायदा है। इधर दीवारों पे भी कुछ थोड़ा लगा ले कुछ शीट। मैं सोच तो रही थी तो फिर से इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो माशाल्लाह ये हो गया प्यारा नीचे। बारी है मशीन उन्होंने कभी भी नहीं रहने देनी इस कमरे में, अपने में, अपने कमरे में। ये चीजें यही रहने देते हैं ना, इधर इधर, हाँ इधर इधर डालते जाते हैं और उधर रख देते हैं। सही है, फिर बाद में सेटिंग होती जाएगी। वैसे मैं कि पापा ये चेयर्स इस कमरे में नहीं रखनी, ये निकालनी पड़ेंगी, ये बच्चों के रूम में नहीं आएंगी। ये नई वाली चेयर्स यहाँ नहीं मैंने छोड़ी। हाँ जी बिल्कुल, जो आपका हुक्म है।
उठाओ फिर ये बैग उठाओ अपने सबसे पहले। चलो एक मैल हो जाते हैं। मैं कह रही हूँ ऊंचा क्यों हो गया, दुनिया में अंदर जुड़ गया। उठा के ना इधर करो ना, आवाज उठा। ठीक है साढ़े 12 बना है। ये जो गैप छोड़ना है इसको छोड़ेंगे ना, सही है। उस साइड पे जो है ना पीस वो लग जाएगा। उधर चलिए कोना बराबर करो, ठहरो मैं आता हूँ। चल ये महंगे पाँव में ऊपर का चलना पाँव धो गया। चल ये चीज का हाथ से यार इसीलिए कहते महंगे पाँव नहीं है। आप ये सब बात ना उस कोना में आप कोना पकड़ के ना तो फिर वो उसको डाल। ये एक मिरर है कि ये मैंने बनाया था कोई 7-8 साल पहले। मैंने ना फ्लावर मेकिंग का काम सीखा था गुजरावाला सनोजार से, तो तब मैंने ये बनाया था और ये हमारे बेडरूम में लगा होता था। और जब से घर बनाया तो ये पार्लर में शिफ्ट हो गया था, तो अभी फिर इस कमरे में मिरर की जरूरत महसूस हुई है। तो मैंने कहा अभी इसे यहाँ पे कहीं एडजस्ट करते हैं। तो थोड़ा रफ सा हो रहा था और कुछ चीजें भी जो इसके ऊपर लगी थी ना वो खराब हो गई है। हैदर वो आपने उसे पकड़ी हुई थी ना वो गन, ग्लू गन जो थी वो जिसके अंदर राड डाल के आप कुछ बना रहे थे, वो किधर है? उसके साथ मोती लगेगी पीछे में। ग्लू वो मेरे पास गन नहीं है, ग्लू और राड तो मेरे पास पड़े हुए, मुझे भी गन चाहिए। आज जी जितनी भी पुरानी चीजें थी ना सारी निकाल के हमने बच्चों के कमरे को कर देना टिप टॉप। हाँ ऐसे लगानी है ये मसारी सजा दें। ये सारी लड़कियां जो पड़ी है ना ये वाली, ये सारी वहाँ पे ऐसे ही थोड़े थोड़े गैप से लगाएंगे ना, तो ऊपर ये जो हमारी ग्रीन लाइट है उसके साथ ये इतना प्यारे लगेंगे। वैसे मेरा ये माइंड बन रहा था कि इस ये कलीन में तो लौना शजेब यहाँ डालें, वो रेड वाला जो नमाज रूम में से उठाया ना वो यहाँ डाल लेते हैं। तो मेरा ये जिन था कि यहाँ पे ना झूला बच्चों का रखते हैं, बड़ा प्यारा लगेगा। लड़ियाँ लगाए ना, लड़ियों के आगे झूला रखेंगे। वैसे है तो वॉशरूम है, बच्चे साफ रखेंगे अपना वॉशरूम, कोई मसला नहीं है। इधर सामने वॉशरूम है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बच्चे समझदार हैं, साफ सुथरा रखेंगे तो झूला हो सकता है। इस नुक्कड़ में झूला आएगा सजे, इस नुक्कड़ में चले रखे लगाए ना। हाँ जी, अब कील का इशू है, कील नहीं है। LCD भी छोटी सी जो हमारे हॉल में लगी हुई थी जी वो भी लगा दी है बच्चों के रूम में, क्योंकि सोफा जो पड़ा हुआ ना हॉल में उसका बच्चों ने ना बड़ा ही बुरा हाल कर दिया, सारा दिन उस पर। अच्छा मैं कि पापा इनके कमरे में ना कोई यहाँ पे सोफा कोई चेयर कुछ भी नहीं रखनी। एक चेयर, हाँ एक चेयर चारपाई हो गई है। हाँ जी बस चलो बिल्कुल, ये सबकी चारपाइयों, इधर भी इसका भी मुंह इस तरफ है, LCD की तरफ है, इसका भी इधर एक वैसा इधर की चारपाई आनी है, मिरर लग गया। और वो वाला कॉर्नर मुकम्मल नहीं हो रहा, वहाँ पे हमने इस तरह से लड़ियाँ लगानी है, मसहरी सजानी है, तो वो कील नहीं मिल रहे कुछ। इस वक्त हम साए सोए हुए हैं तो हम चाह रहे हैं कि शोर ज़्यादा ना हो। पहले हमने 3-4 कील लगाए हैं बड़े डर डर के। चलो ये उठाओ अभी फिलहाल बच्चों। शजेब को ना पसंद नहीं आते काम किसी के, तो शजेब कहता 19-20 की कमी नहीं रहनी चाहिए। तार लटक रही थी तो उसे LCD के पीछे कर रहा है। अच्छा ये जो रोशनदान है ना अभी तो रोशन, हाँ ये सही है, इधर ठीक है, थोड़ा ऊंचा करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें जी हमारी सज गई है मसहरी। और ये झूला जो है ना हमने मंगवा तो लिया था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस जगह पे सेट करें। हाल में पड़ा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
और छत पे तो आपको पता ही है कि बिल्कुल जच ही नहीं रहा था। तो बच्चे इसी कमरे में इसको लेके बैठे हुए थे और इतना अजीब लग रहा था ना। अभी आप सब ने बताना है कि हमारा झूला जो है वो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी जब लाइटें बंद होती है हैदर फिर कर रहा है। ये इधर ग्रीन लाइट लगवाई हुई है तो उसने तो इसकी और जो है ना ग्रेस बना दी है इस वाले कोने की। माशाल्लाह प्लान हमारा और है कुछ फ्यूचर में हमने यहाँ पे बनवानी अलमारियां हैं कपड़ों वाली, लेकिन फिलहाल जी हमारी बड़ी अच्छी रौनक बन गई है। और ये जी 4 पहियां होगी तीनों बच्चों की सेट। वो कोने में है शहजेब की, ये है अवैस अदर की और ये होगी महक फातिमा की। और इस कमरे में फिलहाल मेरा रखने का कोई मूड नहीं है कुछ भी। यहाँ पे एक महक फातिमा के सराहने एक स्टूल सा ला के रखेंगे जिसपे अपनी बुक्स वगैरह रख लेगी, या फिर यहाँ पे महक के पापा एक होना चाहिए नीचे बच्चे कुछ यहाँ पे रख लेंगे। बस ये 1-2 छोटी छोटी चीजें यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे मेरे ज़हन में यहाँ पे जो है ना मैं सोच रही हूँ कि 2 मुड़े और फ्लोर कुशन ठीक है। हाँ मुड़े नहीं, मुड़े ये कि हमारे जैसा कोई बूढ़ा आ जाए तो वो चलो बैठ सकता है। हाँ कुछ बात यकीन करे तो थकावट होती है कि नीचे नहीं बैठा जाता। तो 2 मुड़े हो जाएंगे और वो मुड़े कोने में रख देंगे उधर दरवाजे के साथ। और यहाँ पे फ्लोर कुशन। तो ये कमरा हो जाएगा हमारा फिलहाल डन, ठीक है। बस इतनी सी कमी रह जाएगी। और आप सब ने जरूर बताना जी बच्चों का रूम कैसा लग रहा है। एलसीडी भी लगी है, क्लॉक भी लग गया है, मिरर भी लग गया है, झूला बच्चों का आ गया है और 4 पहियां सबकी अलग अलग आ गई हैं। दरमियान में बच्चों की दोनों की 4 पहियों की रखी है टेबल, ताकि इनको अपनी अपनी 4 पहियों पे जाने में सहूलत भी रहे। और टेबल फिर ये कि बुक्स रखने के और चीजें जरूरत की रखने के भी काम आ जाएगी। तो हमने जी अपनी एकल से बच्चों का कमरा जो बड़ा सजाया और बच्चे वो हैदर आपको कैसा लग रहा है? आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? आपको क्या अच्छा लग रहा है? सबको वो वाला कोना अच्छा लग रहा है जो कि अब तक हमारा सबसे रफ कोना था। घर में जब बाहर से आते थे ना तो यहाँ नजर पड़ती थी और मोस्टली एक बार हमने ना अपने औजार रखे होते थे यहाँ पे और बड़ा रफ मॉल बनाया होता था। तो आज वो कोना हमारा सबसे खूबसूरत लग रहा है। और हैदर कह रहे मामा जी आज आप हमारे कमरे में सो जाए, कल तक ये हमारे कमरे में थे, आज हमने शुक्र किया भी आप इधर आए हो। आप लोगों ने खपाया हुआ था ये बिस्तर मेरे बिस्तर में और फिर पाँव नीचे लगाता जिसकी वजह से मेरी कभी कभी वैसा अलग बच्चों ने सोना तो है। लेकिन ना मैं एक बात सबसे कह रही हूँ कि यहाँ पे ना इधर दरवाजे के पीछे ना हम थोड़ा सा रास्ता रखवा लेते हैं। बिल्कुल नीचे तक नहीं रखवाते, अगर नीचे तक रखा तो वो रास्ता बन जाएगा आने जाने का। सिर्फ इतना सा कि ध्यान रहे बच्चों पे और हम किसी भी वक्त मतलब इधर आ सके या अंदर से सर्दियों में जैसे कि दरवाजे बंद होंगे। वैसे तो हर तरफ से सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों तसल्ली नहीं रहती ना। मेरी जब तक बच्चों पे नजर न रहे, ये मेरे सामने न रहे तो सुकून नहीं रहता। बाकी जी इस वक्त हमारा कमरा बड़ा ही खराब लग रहा है। कोई नहीं कल इंशाल्लाह जो अब तक बड़ा ठीक था वो अभी बड़ा रफ हो गया है। तो चले जी मैं फातिमा ओवरऑल लुक दिखाती है रूम का। तो हैदर कह रहा था कि मुझे बताएं जी मैं वहां पे बैठा हुआ कैसा लग रहा हूँ। आधा पजामा पहना हुआ उसने सोने के लिए, आधा पजामे के साथ हैदर कैसा लग रहा है। चले हम हैदर को छुपा, स्लीपिंग ड्रेस है ना ये जी। चले जी बड़ी ज्यादा हो गई थी थकावट तो इकबाल साहब कहते हैं अभी चाय बनाए। तो अभी फिर सबके लिए चाय बनी है, बच्चों के लिए भी बनी है और हम तो पीते ही हैं पहले भी। चलो भाई और नीचे आ जाओ, मेरा सुनो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ हैदरी, यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। हैदर की टांग को दर्द हो गया। हैदर असल में हमारे साथ शहर भी गया हुआ था तो इसने हमारे साथ वहां पे भी काम करवाया और अभी भी ज्यादा काम हैदर ने करवाया, इसलिए हैदर थोड़ा सा थक गया। आप भी आ जाइए हमारे साथ। रात के हो गए जी 11:30, मगर बच्चों के भी इरादे मजबूत हैं और इस कमरे में आए हैं तो हमें बड़ा रफ का कमरा लगा। और एक बात सब भी कहते हैं कि हॉल में बड़ा गंद पड़ा हुआ है। मैं आपको हॉल की शक्ल दिखाती हूँ, यहाँ देखें, ये देखें इधर ये हाल बना हुआ है। तो सुबह उठते ही ड्यूटी शुरू हो जानी है, शायद की आ जाती है 7 बजे वैन पे क्या किया हैदर के तरह के कारनामे होते रहते हैं। हैदर नहीं करो बेटा, फिर समझ नहीं आती बात करनी। चलो तो इसलिए अभी हमने सोचा कि सुबह पे अगर बात डाली ना तो लंबी हो जाएगी,
लगते हाथकारी देते हैं, थकावट तो जो होनी है। तो अभी इसलिए सारी चीजें निकाले वाले। अभी मेरा ये प्लान था कि हम लोग सेटिंग भी थोड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमारा पुराना बेडरूम था वो भी वहां पे भी बेड जो है वो ऐसे ही पड़ा होता था दरवाजे के बिल्कुल सामने, तो वो ना ऐसे लुक चेंज नहीं हुआ। नया घर बन के भी ना ऐसे लगता दरवाजे के सामने। वैसे मैंने रखा तो इसलिए था यहाँ पे बैठ के बाहर वाले दरवाजे पर नजर रहती है, फिर कोई आता जाता जो है ध्यान भी रहता है। मगर ये कि अभी थोड़ा सा ना मैं चाह रही हूँ कि चेंज कर लेते हैं, सर्दियों के दिन ना बेड इस तरफ लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों में विंडो की इतनी जरूरत नहीं होती है, तो विंडो अगर से कवर भी हो जाएगी तो कोई मसला नहीं है, ये बंद ही रहनी होती है ज्यादा टाइम। तो अभी मैं के पापा आए ना जी, मैं लेके आ रहा हूँ। कल वाली वीडियो में एक कमेंट था जी कि आप लोगों ने ये रेट किस पे लिया है और कितनी लेंथ ली है आपने। तो हमने लिया जी 15.5 फीट, क्योंकि हमारा कमरा है 14.5 फीट इस तरफ, यहाँ तक बाथरूम तक 14.5 बाय 12.5 है। तो हमने 1 फीट ऊपर इसलिए लिया कि जो 1 फीट वहां से उतरेगा उसको काट के तो हम जो यहाँ से 6 इंच बच जाएगी नहीं जगह, उस पे हम डाल रहे हैं। दूसरे कमरे में भी ऐसे किया और यहाँ पे भी ये देखे थोड़ी सी जगह बच रही है साथ से। जूते पहने हुए जूते हम ये उतार लेते हैं ना फिर। जूते उतार के बाहर आ जाओ। ये भी कोने में से कर लो ना पहले बेटा। मैं करती हूँ। चलो आप बाहर निकलो, इधर से बराबर करना, इस कोने को बराबर करना है, उस कोने को बराबर पीस उधर आ जाएगा। अभी ऐसे करते हैं मैं कि पापा ये बेड की टेप उठा के उधर रख लेते हैं। हाँ वो उठा के रखते हैं वो रखते हैं। उसके बाद इसकी जो चौकी है ना बेड की, ये बाद में फिर इसको ऐसे करके फिर ये बेड उठवा के रख लेंगे। अपने दवाइयाँ दारू उठा लीजिए। अपने सारे दवाइयाँ दारू उठाओ। एक यानी होती है, वो बेटे मोबाइल उठा, टूथपिक होते हैं और एक पक्की पड़ी होती है, चार्जर सलाने। आओ शादी, इसको हम उठा सकते हैं? नहीं ऐसे तो नहीं ना, पहले जेबू को मोबाइल उठाओ। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रात के 12:30 बजे हम लोगों ने अपने कमरे का भी काम खत्म कर लिया और सेटिंग टोटली तो चेंज नहीं की है, सिर्फ बेड उठा के हमने कर दी इस तरफ। और इकबाल साहब इंतहाई थक गए हैं जो आगे, तो फिर अपनी सीट संभाल के बैठ गए हैं। तो अभी मैं फातिमा आप सेफ वही रखी हुई है, क्योंकि जी सेफ को उठाना कोई वो क्या कहते हैं कि हालांकि का वाड़ा नहीं है। ड्रेसिंग भी अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप देखिएगा बेड के साथ ये जो है ना एडजस्ट हो गया। पहले इधर था बेड की टेक इधर थी, तो अभी हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कमरा। थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, यहाँ पे पीछे पर्दे होने चाहिए, तो पर्दे घर में पड़े हुए हैं, सिर्फ ये कि अभी रेलिंग नहीं लगी हुई थी तो इसलिए, वरना हम अभी लगा देते। तो अभी मैं चली जाती हूँ जी बाहर। मैं फातिमा आपको कमरे का ओवरऑल लुक दिखाती है, क्योंकि बाहर बड़ा ही खलारा पड़ा हुआ जो मैंने अभी समेटना है। वो वाला जो कोना है जी वो सेव किया गया, ये वाली जगह आपको खाली नज़र आ रही है बाथरूम के आगे। यहाँ पे भी कल कारपेट डलेगा, वही रेड वाला जैसे बच्चों के रूम में डाला है। तो अभी जी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई थी, इसलिए फिर हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ का काम जो है ना वो रोक दिया। अभी जी हम चलते हैं बाहर हॉल में, और यहाँ से मैं जाते जाते आपको कमरे का ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ, और साथ ही साथ दूसरे कमरे का भी हम आपको दिखा देते हैं। और वैसे इधर की एक आदत है, इसने या तो मेरे बिस्तर में घुसना आता है या आपा के बिस्तर में घुसना आता है। अभी भी आपा को तंग करने के लिए उसकी चारपाई पे चढ़ गया। आज है इधर की ये वाली चारपाई है। इकबाल साहब सो गए हैं जी और बच्चे भी सो गए हैं, और मुझे सुकून नहीं आ रहा था, मेरे पास में जा रही थी। असल में हम लोगों ने काम खाना खाते फौरन शुरू कर लिया था, और मेरी और मेरे फातिमा की नमाज भी रहती है शाम को पढ़ने वाली। तो यहाँ से फिलहाल हमने इतना किया कि समेट दिया सारा। डीपली सफाई हॉल की नहीं हुई है, क्योंकि ये जो सोफे है ना ये भी इतने रफ से हो गए हैं ना कि बच्चों ने हाथ लगा लगा के, आपको पता ही है कि अगर कवर नहीं हो तो सोफों का क्या हाल होता है। यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं, सारे काम बच्चों के यही होते रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने बच्चों का कमरा इतना आइडियल सा बना दिया कि इस कोने की जान छूट जाए थोड़ी सी। तो अभी मैं इसको सुबह वॉश करूंगी। अब वॉश करना थोड़ा सा वो टेंशन वाली बात भी है, क्योंकि ना तो हम इसे धूप में रख सकते हैं,
और ना ही आजकल ज्यादा पंखा चलाया जा सकता, लेकिन ये कि करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोशिश करूंगी कि कोई कवर चढ़ा दूं। और ये कालीन भी धोना है, तो थोड़ा सा ये वाला डाइनिंग टेबल वाला एरिया आप जो है ना, ये भी थोड़ा सा रफ लग रहा है क्योंकि अब कमरे ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं। तो इसके साथ ही जाने दें जी, टाइम हो गया तो 1:20-21 हो गए हैं। और मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। और आपको हमारे घर की सेटिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ी सी और चेंजिंग कर दें, सेटिंग अच्छी नहीं हुई, तो भी आप जरूर बताइएगा। और मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। आप लोग दुआ में याद रखा करें और अपना भी रखिएगा जी। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, जल्दी भी उठना है, तो आप सब दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह के लिए टाइम पे जाग आ जाए। और इकबाल साहब को इसलिए मैंने पहले सलाह दिया कि उनकी नींद पूरी हो जाए और वो नमाज के टाइम पे उठे और सबको जगा दे। अगर सब लेट सोए तो फिर थोड़ा सा कभी कभी नमाज हमें बस भाग दौड़ में पढ़नी पड़ती है। अल्लाह हाफिज।